Hi students, this is Sir Rajesh Jamlani. You are watching my YouTube channel Easy Chem by Sir Rajesh Jamlani. Today our topic is nomenclature of ketones. आज हम कीटोन्स का nomenclature करेंगे। तो कीटोन के nomenclature में जो बेसिक बात है वो ये है कि सबसे पहले कीटोन में जो आपने अगर कीटोन एज अ माइनर फंक्शनल ग्रुप है तो उसकी जो हम प्रीफिक्स है वो ऑक्सो यूज़ करते हैं। यानी अगर कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप हैं और कीटोन उससे लो प्रायोरिटी में आता है तो हम उसकी प्रीफिक्स ऑक्सो यूज़ करेंगे। या फिर जो है अगर कीटोन एज अ मेजर फंक्शनल ग्रुप है तो हम जो इसकी सफिक्स है वो ऑन यूज़ करेंगे। यानी इसकी जो सफिक्स होगी, सफिक्स कौन सी होगी? सेकेंडरी सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। सफिक्स इसकी जो है वो ऑन होगी। ऑन कैसे हम यूज़ करेंगे? अल्केन की ई जो है वो हम ड्रॉप करेंगे, अल्केन की ई ड्रॉप करके उसमें हम ऑन लगाएंगे। ठीक है, तो इसके दो किस्म के नेम होते हैं किसके कीटोन के। नंबर 1 कॉमन नेम्स, नंबर 2 आयुपैक नेम्स। आयुपैक नेम्स, तो दो किस्म के नेम्स होते हैं कीटोन्स के। कॉमन नेम्स में क्योंकि हमें पता है कि व्हाट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कीटोन। कीटोन की रिप्रेजेंटेशन ये है R(C)(O)R। इफ़ दिस इज R1, दिस इज R2, इफ़ R1 इज सेम एज R2 से सिमेट्रिकल कीटोन है, दोनों साइड पे मिथाइल लगा हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे भी मिथाइल है और यहाँ पे भी मिथाइल है। ठीक है, R1 इज इक्वल टू, तो हम इसका जो नाम होगा कॉमन नाम वैसे क्या होगा कि अल्काइल अल्काइल, अल्काइल 1, अल्काइल 2, पीछे कीटोन लगाएंगे। अगर सिंपल एलिफेटिक कंपाउंड है और फर्स्ट अल्काइल ग्रुप जो है वो डिफरेंट है सेकंड से, तो हम दोनों का अल्काइल अल्काइल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करके कीटोन लगाएंगे। ठीक है, अगर दोनों सेम है R1 इज इक्वल टू R2 तो हम सिंपली क्या लिखेंगे कि डाई अल्काइल कीटोन से, इस केस में क्या होगा डाई मिथाइल कीटोन। ठीक है, तो ये कौन सा नेम? कॉमन नेम। कॉमन नेम में क्या करना है कि हमने अल्काइल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है कि अल्काइल ग्रुप कौन से हैं। उनको आइडेंटिफाई करने के बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमने पहले नाम लिखना है। अगर मिथाइल, दोनों मिथाइल हैं तो हम लिखेंगे डाई मिथाइल कीटोन, डाई अल्काइल यानी डाई मिथाइल कीटोन। अगर एक मिथाइल दूसरा इथाइल है तो हम लिखेंगे इथाइल मिथाइल कीटोन। ये हो गए कॉमन नेम। ठीक है, सिस्टमेटिक नेम या आयुपैक नेम में क्या लिखना हमने कि अल्केन, अल्केन की ई जो है वो ड्रॉप करके यहाँ पे हमने सेकेंडरी सफिक्स ऑन लगानी है। तो ये आपकी सेकेंडरी सफिक्स है एंड दिस इज़ यूज्ड फॉर द कीटोन्स। और पेरेंट आपकी जो चेन होगी वो अल्केन को ही रिप्रेजेंट करेगी, उसकी ई जो है हम ड्रॉप करेंगे। सो इस तरह से क्या होगा कि हमें कोई कीटोन, कोई भी कीटोन हो तो उसको हम नाम दे सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं ये CH3 C+O CH3। इस ग्रुप को कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। दिस ग्रुप C+O ग्रुप इज कॉल्ड कार्बोनाइल ग्रुप। बोथ aldehydes and ketones are carbonyl compounds. Both aldehydes and ketones are carbonyl compounds. ये दोनों कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं, aldehyde भी और कीटोन भी। इसको नाम कैसे देंगे? देखिए पहले कॉमन नाम की बात करें तो कॉमन नेम में क्या होगा? कॉमन नेम में ये होगा कि हमने अल्काइल ग्रुप आइडेंटिफाई करना, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये फंक्शनल ग्रुप कीटोन है। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्योंकि सिमेट्रिकल कीटोन है तो डाई वर्ड यूज़ करेंगे, डाई मिथाइल कीटोन। ये इसका कौन सा नेम है? ये कॉमन नेम है। अच्छा, सिस्टमेटिक नेम के लिए हम चेन सेलेक्ट करेंगे। चेन सीधी है, बिल्कुल स्ट्रेट है, 1 2 3 1 2 3, 2 पे फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो इसका जो सिस्टमेटिक नेम होगा वो होगा 2 प्रोपेनोन। ठीक है, हमने क्या किया कि प्रोपेन से
माइनस ई ड्रॉप की और प्लस क्या लगाया, ओन लगाया। ओन हमें बता रहा है कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोन है, ठीक है। प्रोप ने बताया कि वर्ड रूट है 3 कार्बन है मेन चेन में, 2 पोजीशन ऑफ कीटोन ग्रुप जो है वो शो कर रहा है, ठीक है। इस तरह से अगर हमारे पास ये कंपाउंड है CH3 CH2 CO CH2 CH2 CH3, अब ये तो हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप कीटोन। इस साइड पे 2 कार्बन, इस साइड से 3 कार्बन, सो ये इथाइल हो गया, ये प्रोपाइल हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, इथाइल कॉमन नेम में इथाइल, प्रोपाइल N है, नॉर्मल है स्ट्रेट चेन वाला, तो हम लिखेंगे N प्रोपाइल कीटोन। सिस्टमेटिक नेम की बात करें तो चेन सेलेक्ट करेंगे। चेन जो है आपकी सीधी होगी, बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, कोई भी इसमें ब्रांच है ही नहीं। 1 2 3 4 5 6। अच्छा, नंबरिंग मैंने यहाँ से क्यों स्टार्ट की, क्योंकि अगर यहाँ से करते तो 1 2 3 4 पे फंक्शनल ग्रुप आता है, यहाँ से 3 पे आ रहा है। तो रूल्स वही हैं जो पहले हम करते आ रहे हैं दूसरे फंक्शनल ग्रुप में। तो हमने क्या करना है कि नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़े। सो नज़दीक जो है लोएस्ट लोकेंट पे यहाँ से आ रहा है, तो हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे। अच्छा, उसके बाद इसका नाम क्या होगा, 3 पोजीशन लिखेंगे। सिस्टमेटिक नेम जो इसका होगा 3। मेन चेन में वर्ड रूट क्या यूज़ करेंगे, 6 कार्बन है तो हेक्स। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप हेक्सेन लिखेंगे, ई ड्रॉप करके ओन लगाएंगे तो हेक्सेनोन हो जाएगा। 3 हेक्सेनोन इसका सिस्टमेटिक और आईयूपीएक नेम होगा। सिमिलरली अगर हमारे पास ये कंपाउंड है CH3 CH CH3 CO CH CH3 CH2 CH3। अब देखिए हमारे पास ये 2 किस्म के जो है सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। सो पहले हम कॉमन नेम की बात करेंगे। कॉमन नेम में ये देखिए इस साइड पे टोटल 3 कार्बन है, 1 2 3। इस साइड पे जो टोटल कार्बन है वो हैं 1 2 3 4। तो हमने क्या करना है कि ग्रुप्स आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। सो ये जो आपका 3 कार्बन है तो ये प्रोपाइल होगा, प्रोपाइल। इसमें 4 कार्बन है, ये ब्यूटाइल होगा। तो इतना तो हमें पता चल गया कि ये प्रोपाइल है, ये ब्यूटाइल है। अब हमने अल्काइल ग्रुप की नेचर बतानी है कि किस टाइप का है। अगर प्रोपाइल यहाँ पे सीधी चेन थी तो हमने N प्रोपाइल लिखा, तो यहाँ पे एक ब्रांच है तो ये, और सेकंड कार्बन पे जब प्रोपाइल पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप लगा होता है तो उसको हम आइसोप्रोपाइल कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो ग्रुप है ये आइसोप्रोपाइल है। तो आइसोप्रोपाइल, अच्छा, इसका ब्यूटाइल का नाम जो है पहले आएगा, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली जो है हम ब्यूटाइल का नाम इधर लिखेंगे, आइसोप्रोपाइल इधर लिखेंगे, ठीक है। या इसको मैं ब्यूटाइल कर लेता हूँ, ब्यूटाइल, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम आइसोप्रोपाइल, ब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन। अच्छा, ब्यूटाइल कौन सा है, देखिए मज़े की बात ये है कि ये देखिए आपको ये ब्रांच इस तरह से दिखाई दे रही है, तो आप इसको आइसो नहीं कहेंगे, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है। आइसो तब होता जब फंक्शनल ग्रुप की लास्ट, ये सेकंड लास्ट, इस पे ब्रांच होती तो हम इसको आइसो यूज़ करते वर्ड। तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है। व्हाट इज़ सेकेंडरी ब्यूटाइल, अगर ब्यूटेन की स्ट्रेट चेन है, उसके सेकंड कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा है तो वो कार्बन जो है वो आपका जो है सेकेंडरी होता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल कहेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 डिग्री ब्यूटाइल, 2 डिग्री ब्यूटाइल, और आप इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल भी लिख सकते हैं। तो इसका कॉमन नाम होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये हो गया, आइसोप्रोपाइल ये हो गया, बीच में कीटोन। अच्छा, अब सिस्टमेटिक नेम के लिए चेन सेलेक्ट करेंगे। चेन हमारी 1 2 3 पे फंक्शनल ग्रुप, 1 2 3 4 पे फंक्शनल ग्रुप। तो हम चेन हमारी यहाँ से शुरू होगी 1 2 3 4 5 6। अब देखें जो चीज़ें मेन चेन में नहीं आई इन 6 में, एक मिथाइल ये हो गया, दूसरा मिथाइल ये हो गया, इनको हम कहेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स। तो ये अटैचिंग ग्रुप है तो पहले इनके नाम आएंगे। एक 2 पे है, दूसरा किस पे, 4 पे है, तो हम क्या लिखेंगे 2, 4 डायमिथाइल, ये इसका था कॉमन नेम। ये हम नीचे लिख रहे हैं सिस्टमेटिक और आईयूपीएक नेम।
2,4 डाईमिथाइल हो गया। उसके बाद पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप शो करेंगे, 3 पे है तो आप लिखेंगे वर्ड रूट क्या यूज होगा, हेक्स 3 ओन। इस तरह से लिखें, आपकी मर्जी, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 3 हेक्सेन ओन, तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो 2,4 डाईमिथाइल हेक्स 3 ओन लिखें, आपकी मर्जी है, या 3 हेक्सेनोन भी आप लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास इस तरह से कोई कंपाउंड है CH3 CH2CO CH2CH3, अच्छा ये कंपाउंड है हमारे पास। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो सिंपल काम करना है वो ये कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसकी सराउंडिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम लेफ्ट साइड कितने हैं, राइट साइड कितने हैं। अच्छा लेफ्ट साइड की बात करें, मेरी लेफ्ट है आपकी राइट होगी, तो 4 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, बीच में फंक्शनल ग्रुप कीटोन, तो 2 कार्बन वाला इथाइल होगा, 4 कार्बन वाला ब्यूटाइल होगा, ठीक है। तो इथाइल और ब्यूटाइल में पहले नाम ब्यूटाइल का आएगा तो हम लिखेंगे ब्यूटाइल, उसके बाद क्या है इथाइल, इथाइल अब जो है सिंपल ही होगा तो पीछे लगाएंगे कीटोन। सो इथाइल में तो कोई ऐसी चीज़ है नहीं, हमने ब्यूटाइल को देखना है कि ब्यूटाइल जो है वो किस नेचर का है। यहाँ पे देखें ब्यूटाइल का जब सेकंड कार्बन इससे बॉन्डेड था तो इसमें जो ब्रांच नहीं थी, ये स्ट्रेट चेन है, इसको आप खींच के ये जो 2 कार्बन है ऊपर भी लगा सकते हैं, ये स्ट्रेट चेन थी, सिर्फ भुलाने के लिए जो है ये इस कार्बन को नीचे दिया हुआ है, वैसे इसको आप स्ट्रेट कंसीडर करेंगे। यहाँ पे देखें ये स्ट्रेट चेन जो है वो 3 कार्बन की है, उसमें एक जो है साइड में कार्बन जो है एक साइड चेन में आ रहा है। और दूसरी बात आइसो जो है प्रीफिक्स हम कॉमन नेम में कब यूज़ करते हैं, जब फंक्शनल ग्रुप जो है उसका जो सेकंड लास्ट कार्बन है, ये लास्ट कार्बन है, ये सेकंड लास्ट, उस पे ब्रांच हो, अगर एक ब्रांच हो तो हम आइसो वर्ड यूज़ करते हैं। अगर इस सेकंड लास्ट कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप से 2 ब्रांचेज होंगे तो हम नियो वर्ड यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आइसो, आइसोब्यूटाइल इथाइल कीटोन, इसका कौन सा नेम हो गया, कॉमन नेम। तो इसका सिस्टमेटिक नेम के लिए हम क्या करेंगे, तो पहले तो नंबरिंग देंगे, 1 2 3 पे फंक्शनल ग्रुप, 1 2 3 4 पे फंक्शनल ग्रुप, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हो गई नंबरिंग। एक ही कार्बन है जो मेन चेन में, मेन बॉडी में, मेन स्केलेटन में नहीं आ रहा, ठीक है, ये वाला, ये किस कार्बन पे, 5 पे, तो हम लिखेंगे 5 मिथाइल, क्योंकि किसी भी आईयूपैक सिस्टम में जब हम नाम देते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्स्टिट्यूएंट का नाम आता है, तो सब्स्टिट्यूएंट आपका मिथाइल है तो हमने लिखा 5 मिथाइल। उसके बाद मेन वर्ड रूट यूज़ करेंगे, 6 कार्बन है तो हेक्स, हेक्स के बाद फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन पे, 3 पे, हम लिखेंगे 3 हेक्स ओन, हेक्स 3 ओन, तो 5 मिथाइल हेक्स 3 ओन इसका आईयूपैक नेम हो गया। चलें बढ़ते हैं दूसरे एग्जांपल की तरफ। अगर हमारे पास कंपाउंड ये है, अगेन द सिंपल वर्क यू हैव टू डू इज व्हाट, कि हम ये आपका होगा, क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप, इस साइड पे देयर आर 2 कार्बन एटम्स, तो ये इथाइल है, इस साइड पे देयर आर 4 कार्बन एटम्स। अब 4 कार्बन एटम्स का मतलब ये हो गया कि ये ब्यूटाइल हो गया, तो ये ब्यूटाइल है और ये इथाइल है, तो पहले हम लिखेंगे ब्यूटाइल इथाइल कीटोन, ब्यूटाइल इथाइल कीटोन इसका कॉमन नेम हो गया, ठीक है। अब ब्यूटाइल इथाइल कीटोन जो है उसमें इथाइल की तो कोई नेचर नहीं होती, इथाइल सिंपल ही होता है। ब्यूटाइल को हमने देखना है, यहाँ पे कौन सा ब्यूटाइल था, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये वाला, जब सेकंड कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ था। यहाँ पे फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ था और सेकंड पे ब्रांच थी, सेकंड लास्ट पे ब्रांच थी, तो आइसो वर्ड यूज़ किया। अब देखें कि ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, इसका जो आपका क्या कहते हैं, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये आपका टर्शरी कार्बन है।
व्हाट इज टर्शरी कार्बन? 3 डिग्री कार्बन, ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली 3 अदर कार्बन से बॉन्डेड हो। तो ये जो ब्यूटाइल रेडिकल है, इसका जो आपका ये कार्बन है, ये 3 कार्बन से बॉन्डेड है, 1 2 3 से। ये तो फंक्शनल ग्रुप है, इसको रहने दे, तो इस कार्बन को हम टर्शरी कार्बन कहेंगे। अच्छा, कार्बन में इस पूरे रेडिकल में, अल्काइल रेडिकल में कार्बन 4 हैं, तो ये ब्यूटाइल है, तो इसको हम लिखेंगे 3 डिग्री ब्यूटाइल। 3 डिग्री ब्यूटाइल भी लिख सकते हैं या आप टर्शरी ब्यूटाइल भी लिख सकते हैं, जो लिखें आपकी मर्जी है। डिग्री से ही वैसे क्लियर है कि ये टर्शरी है, तो टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल कीटोन इसका कॉमन नाम होगा। सिस्टमेटिक नेम के लिए चेन ढूंढेंगे, 1 2 3 पे फंक्शनल ग्रुप, 1 2 3 पे फंक्शनल ग्रुप। अगर यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो 3 पे है, यहाँ से करते हैं फिर भी 3 पे। प्रेफरेंस किसको देंगे? यहाँ से, क्योंकि सेकंड प्रायोरिटी आपने सब्स्टिट्यूएंट को देनी है 3 4 5, और सब्स्टिट्यूएंट आपके 2 पोजीशन पे हैं। मेन चेन 5 कार्बन की, 2 अल्काइल ग्रुप जो है साइड चेन में है, तो इनके पहले नाम लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट के। नाम होगा 2,2 डायमिथाइल, ठीक है, 2,2 डायमिथाइल, और उसके बाद क्या होगा 2,2 डायमिथाइल 3 पेंटेनोन। ये लिखें, या इसकी जगह पे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, पेंट 3 ओन। तो ये सारे सही हैं। तो ये कुछ ऐसे कीटोन्स थे जिसमें हम कॉमन और जो आईयूपैक नेम है वो यूज़ करते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल्स बोर्ड पे लिखता हूँ, उसके सिर्फ और सिर्फ हम आईयूपैक नेम करेंगे। से न आया तुझे सपना बहार का। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने ये कुछ कीटोन्स जो है उनकी स्ट्रक्चर्स ड्रा करके रखी हैं। इसके अब हम सिस्टमेटिक नेम देंगे, आईयूपैक नेम देंगे। सो चलें स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए, ये हमारी मेन चेन है जो बिल्कुल स्ट्रेट है, दिस इज नो ब्रांच। अच्छा, नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी चाहिए? नंबरिंग वहाँ से शुरू होगी जहाँ से मेजर फंक्शनल ग्रुप। अब 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक तो कोई कीटोन, दूसरा है डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो इन दोनों में जो प्रायोरिटी कीटोन ग्रुप की है वो ज़्यादा है, तो जहाँ से कीटोन हमें नज़दीक पड़ेगा वो नंबरिंग सही होगी। तो अगर यहाँ से देख रहे हैं तो 1 2 3 पे कीटोन है, यहाँ पे 1 2 पे है, तो ये नंबरिंग सही है, 1 2 3 4। अच्छा, 4 कार्बन एटम्स की मेन चेन है, तो जो वर्ड रूट यूज़ होगा वो होगा ब्यूट। अच्छा, इस पोर्शन में हम सिर्फ आईयूपैक नाम करेंगे, कॉमन नेम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वही जो फेमस नेम है कंपाउंड के यूज़ होते हैं, यहाँ पे हम जस्ट इनके आईयूपैक नेम करेंगे, ठीक है। तो ब्यूट है, ब्यूट में 3 क्या है? ईन है, ब्यूट 3 ईन। अब ईन की ई ड्रॉप करेंगे क्योंकि आगे भी हमने लिखना है, तो 2 पे मेजर फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, तो हम लिखेंगे 2 ओन। आप कुछ बुक्स ऐसे भी अलो करते हैं कि 3 ब्यूटीन 2 ओन, 3 ब्यूटीन 2 ओन, ये भी हो सकता है, पर हम रिकमेंडेड मेथड यूज़ कर रहे हैं कि ब्यूट 4 कार्बन की चेन, 3 इन 3 कार्बन पे डबल बॉन्ड, 2 पे कीटोन ग्रुप है, तो 2 ओन इसका नाम होगा। चलिए, हमारे पास ये कंपाउंड है, ठीक है। देखिए, 2 जो है कीटोन ग्रुप लगे हुए हैं, तो 2 कीटोन के ग्रुप के लिए हम डाई ओन वर्ड यूज़ करेंगे, जैसे डबल बॉन्ड के लिए डाई इन करते हैं और 2 OH के लिए डाई ओल यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम डाई ओन यूज़ करेंगे, ठीक है। सो इसका नाम होगा, नंबरिंग कहाँ से शुरू करें? 1 2 3 4 5 6। अच्छा, अगर यहाँ से आते हैं तो 1 2 3 4 5, तो जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, एक पहले पे दूसरे 5 पे आ रहा था। अगर यहाँ से करते हैं तो एक 1 पे आ रहा है, दूसरा 3 पे आ रहा है। तो आईयूपैक कहता है कि नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करें जहाँ से सेकंड सब्स्टिट्यूएंट जो है वो नियर बाय पोजीशन पे आए, तो ये नंबरिंग करेक्ट है। अगर आप यहाँ से यहाँ जाते, इस तरह से जाते, तो वो गलत होती, ठीक है। सो मेन जो बॉडी है उसमें 6 कार्बन है, तो प्रीफिक्स, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है तो हम साइक्लो प्रीफिक्स लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद 6 कार्बन है तो हेक्सेन, साइक्लोहेक्स। अब आपके जो रिंग है उसमें क्योंकि डबल बॉन्ड है तो आप एन भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन हम लिख लेते हैं, साइक्लोहेक्सेन की ई हमने ड्रॉप की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि एक 1 पे कीटोन है, दूसरा 3 पे है, तो
तो हम लिखेंगे 1,3 डायओन। अब साइक्लो जो है क्लोज चेन कंपाउंड है, हेक्सेन 6 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, तो हेक्सेन हमने लगाया, ठीक है। उसके बाद 1,3 एक 1 पे फंक्शनल ग्रुप, दूसरा 3 पे, तो 1,3 डायओन लिखेंगे। बड़े नीचे के कंपाउंड की तरफ देखें, यहाँ पे 3 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक तो कीटोन हो गया, अमाइनो हो गया और हाइड्रोक्साइल ग्रुप हो गया और चौथा भी है अल्कीन हो गया। इन चारों ही फंक्शनल ग्रुप में कीटोन हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है, तो ये कार्बन नंबर 1 होगा, ये कार्बन नंबर 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 एंड ये 6। अगेन मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे हम इस साइड से नंबरिंग करते तो गलत होता, तो अगर हम इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट जो है वो आएगा 1 2 3 4 5 पर। यहाँ पे नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है 1 2 पर, तो नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से सेकंड सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक आए, नज़दीक पड़े, ठीक है। तो इसका नाम होगा, अब अल्फ़ाबेटिकली ये अगर मेजर फंक्शनल ग्रुप ले रहे हैं, इसको ये मेजर है तो ये सब्स्टिट्यूएंट कहलाएंगे। एक हाइड्रोक्सी है, दूसरा अमाइनो ग्रुप है, ठीक है। अमाइनो ग्रुप अल्फ़ाबेटिकली सेकंड पोजीशन पे है, तो हम लिखेंगे 2 अमाइनो। अच्छा, 2 अमाइनो के बाद 3 पे क्या है, हाइड्रोक्सी है, 3 हाइड्रोक्सी, 2 अमाइनो 3 हाइड्रोक्सी। उसके बाद पेरेंट चेन क्या है, 6 कार्बन है, यानी मेन स्केलेटन में 6 कार्बन है, तो हेग्स के पास देखें कि हेग्स एन नहीं यूज करेंगे, डबल बॉन्ड है, तो है इन है। अच्छा, इन किस पोजीशन पे, सेकंड पे, 2 इन। उसके बाद आखिर में आपका क्या है, 1 पे ऑन है, तो हम लिखेंगे 1 ऑन। तो इस कंपाउंड का जो नाम होगा 2 अमाइनो 3 हाइड्रोक्सी हेग्स 2 इन 1 ऑन। अच्छा, आपका 6 कार्बन की जो है वो रिंग थी, तो इसलिए साइक्लो डबल बॉन्ड की वजह से हेक्सीन, ठीक है। अच्छा, मैंने साइक्लो नहीं लिखा क्या, 2 अमाइनो 3 हाइड्रोक्सी साइक्लो, यहाँ पे वर्ड हम ऐड करेंगे क्योंकि कंपाउंड क्लोज चेन है, तो 2 अमाइनो 3 हाइड्रोक्सी साइक्लो हेग्स 2 इन, सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, 1 ऑन, 1 पे जो है आपका फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। सो बढ़ते हैं, इस और उस कंपाउंड को बाद में करते हैं, इसको देखें। यहाँ पे भी 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक डबल बॉन्ड है और आपका कीटोन है, तो ये फर्स्ट कार्बन होगा 1 और ये 2, ये 3, ये 4। अच्छा, गलत क्या होता है, नंबरिंग कहाँ से करते, 1 2 3 4 पे सब्स्टिट्यूट आ जाता है, यहाँ पे 2 पे है, तो हमने फर्स्ट प्रायोरिटी मेजर फंक्शनल ग्रुप को देनी है, फर्स्ट कार्बन वही रखना है, सेकंड प्रायोरिटी हमने सब्स्टिट्यूएंट को देनी है कि कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा जो है सब्स्टिट्यूएंट होगा। अच्छा, ये क्या है, इथीन है। अब इथीन जो है वो सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये इथीन तो नहीं होगा, इसकी हम ड्रॉप करेंगे और हम क्या लिखेंगे, इथीनाइल। वाइल ऐड करेंगे क्योंकि अब इथीन जो है वो मेन चेन में नहीं है, इथीन सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम इथीनाइल लिखेंगे। किस कार्बन पे है, सेकंड पे, तो हम लिखेंगे 2, इसका नाम होगा 2 इथीनाइल, क्योंकि पहले हमेशा सब्स्टिट्यूएंट का नाम आता है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, 2 इथीनाइल हो गया। उसके बाद 4 कार्बन है और साइक्लिक कंपाउंड है, तो प्रीफिक्स साइक्लो यूज करेंगे, साइक्लो ब्यूट, 1 पे ऑन है, साइक्लो ब्यूटेन, क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं है तो साइक्लो ब्यूटेन 1 ऑन लिखिए, ठीक है। चले आए बढ़े इस कंपाउंड की तरफ, अगेन रीचेक करके देखें कि सेकंड कार्बन पे इथीन था, तो इथीन सब्स्टिट्यूएंट होगा, तो पीछे इथीन की ई ड्रॉप करके वाइल लगाएंगे तो इथीनाइल हो गया। साइक्लिक कंपाउंड है साइक्लो, 4 कार्बन मेन चेन में, तो ब्यूटेन सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाया, 1 पे फंक्शनल ग्रुप तो 1 ऑन लगाएंगे, ठीक है। बढ़े इस कंपाउंड की तरफ, यहाँ पे देखें एक क्लोरीन है, 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है, एक क्लोरीन और दूसरा कीटोन है। इन दोनों में प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, कीटोन की ज़्यादा है। तो नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, जहाँ से कीटोन नज़दीक हो। यहाँ पे देखें क्लोरीन फर्स्ट कार्बन पे है, और अगर ये फर्स्ट करते हैं सेकंड तो थर्ड पे कीटोन आता है। यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 पे कीटोन आता है, तो नंबरिंग सही जो होगी ये होगी 1 2 3 4, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा, क्योंकि ये मेन चेन है, अगर ये मेन चेन है, ठीक है, तो ये क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट होगा किस पे, 4 पे, तो हम लिखेंगे 4 क्लोरो। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या है, 2, तो हम लिखेंगे मेन चेन में 4 कार्बन ब्यूटेन की ई ड्रॉप करेंगे 2 ऑन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए इसका नाम होगा 4 क्लोरो ब्यूटेन 2 ऑन।
अब आए इस कंपाउंड की तरफ, ठीक है। जब आपका ये जो कीटोन ग्रुप है एज सब्स्टिट्यूएंट हो, क्या हो आपका सब्स्टिट्यूएंट, तो इसको हम कहते हैं असाइल ग्रुप। क्या कहते हैं? असाइल, या इसको हम कहते हैं, असाइल एक जनरल नेम है, इसको हम कहेंगे अल्केनॉइल ग्रुप, अल्केनॉइल ग्रुप, ठीक है। जब आपका जो कीटोन है वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, ठीक है, तो इसको, इस ग्रुप को हम असाइल ग्रुप कहेंगे, यानी रिंग चेन के बाहर जो है आपका कीटोन ग्रुप आ जाए, ठीक है, तो इसको हम जो है असाइल और अल्केनॉइल ग्रुप कहेंगे। तो ये ग्रुप जो है इसको हम एसिटाइल कहते हैं। तो इसका नाम होगा, इसका जो नाम होगा वो होगा एसिटाइल। किस कार्बन पे? अब मेजर फंक्शनल ग्रुप हमारा ये कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये 1 कार्बन होगा, ये 2 होगा, ये 3, 4, 5 एंड 6। तो 4 पोजीशन पे एसिटाइल ग्रुप है। एसिटाइल ग्रुप इसको कहेंगे, या आप इसको इथेनॉइल भी कह सकते हैं। एसिटाइल कॉमन नेम है, तो एसिटाइल इसको हम क्या कहेंगे? बेंजोइक एसिड। एसिटाइल बेंजोइक एसिड कौन सा? 4। अगर अल्फा बीटा सिस्टम यूज करते हैं तो ये होगा आपका 1, ये अल्फा बीटा गामा, तो आप इसको गामा एसिटाइल बेंजोइक एसिड कर सकते हैं। ये इसका कौन सा नेम होगा? ये कॉमन नेम है, ठीक है। तो आप इसका सिस्टमेटिक नेम कैसे लिखेंगे? सिस्टमेटिक नेम लिखने के लिए 1 2 3 सिस्टम यूज करेंगे। अच्छा, कितने कार्बन है? 2, तो इसको अल्केनॉइल बनाना है, तो इथेनॉइल होगा ये ग्रुप। किस पोजीशन पे? 4 पे। हम लिखेंगे 4 इथेनॉइल। 4 इथेनॉइल के बाद क्या है आपका? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। जब आपका कार्बोक्सिलिक एसिड किसी रिंग से बना हो, एरोमेटिक रिंग से, तो उस एरोमेटिक रिंग का नाम लिख के पीछे कार्बोक्सिलिक एसिड लगाते हैं, ये इसका आयुपैक नेम होगा, ठीक है। आखिरी बच गया, यहाँ पे देखें ये सेम सिचुएशन है, ठीक है। ये ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग से बाहर है और मेजर फंक्शनल ग्रुप दूसरा है, यहाँ पे भी मेजर फंक्शनल ग्रुप दूसरा था, तो इसको हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट लेंगे। जब ये सब्स्टिट्यूएंट है तो ये भी एसिटाइल, ये सॉरी असाइल ग्रुप है। असाइल ग्रुप पे कार्बन कितने हैं? 1 2 3 प्रोपेनॉइल। चलिए इसका सिर्फ आयुपैक नाम लिखते हैं, तो अगेन ये 1 2 3 4 5 6। 4 पे कौन सा ग्रुप है? प्रोपेनॉइल। अब 4 प्रोपेनॉइल, यानी ये ग्रुप खत्म हो गया। में बाकी क्या है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो हम लिखेंगे बेंजीन 4 प्रोपेनॉइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड की जो प्रायोरिटी है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद में आती है, और जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, उसमें जो है आपका सल्फोनिक एसिड जो है वो सॉरी इसमें सल्फोनिक एसिड मेजर फंक्शनल ग्रुप है, माइनर आपका ये कीटोन आएगा, और कीटोन के साथ साइड चेन भी है, तो इसको हम असाइल ग्रुप कंसीडर करेंगे या अल्केनॉइल ग्रुप कंसीडर करेंगे। असाइल जनरल वर्ड है, कॉमन नेम में यूज़ होगा, और अल्केनॉइल स्पेसिफिक वर्ड है, यानी किस कंपाउंड में जो आपका साइड चेन है कीटोन, उसमें कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन थे, तो हमने लिखा प्रोपेनॉइल, प्रोपेनॉइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सो दिस इज ऑल अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स।